ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। लेकिन आपको सीधे लेकर चल रहे हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तेजिंदर पाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये माफी चाहूंगा, तेजिंदर पाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। बग्गा साहब, अगर देखा जाए आप लगातार आपके खिलाफ तमाम मामले सामने आते रहे और इस पर पंजाब सरकार की तरफ से जो कुछ हुआ वो सबके संज्ञान में है, लेकिन अब आपके खिलाफ एक वारंट जारी हो चुका है और उस वारंट जारी होने के बाद अब मुश्किलें भी हैं। इन सारी चीजों पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? नहीं, देखिए, देश के कानून पे, देश के न्यायालयों पे मुझे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से पिछले 2 दिन के अंदर जी अरविंद केजरीवाल के मुंह पे 7-8 बार जो तमाचा पड़ा है, 10 तारीख को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट फिर से एक तमाचा अरविंद केजरीवाल के मुंह पे लगाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अरविंद केजरीवाल अगर अपने आप को सोचते हैं कि वो इस देश के कानून से बड़े हैं, अरविंद केजरीवाल सोचते हैं वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़े हैं, तो ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जल्दी दूर हो जाएगी और उनका अहम भी टूटेगा और उनका जो घमंड है वो भी। लेकिन अब मामला क्योंकि कोर्ट के दरवाजे पर है तो वो तो प्रोसीडिंग अलग चलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से कल भी हमारी बातचीत होती रही और लगातार उनके रिएक्शंस भी सामने आते रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने सारे लीगल जो प्रोसेस थे उनको फॉलो किया था, बल्कि हरियाणा पुलिस की तरफ से हमें गलत तरीके से रोका गया। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं आम आदमी पार्टी के नेताओं का कि जो मैंने नकाब के पीछे से काम कर रहे थे वो नकाब उतर गए। अगर पंजाब पुलिस ये बयान देती तो समझ में आता था। आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रवक्ताओं की फौज 2 दिन से उतार दी है मेरे खिलाफ जी। उनके छोटे से लेके सभी बड़े नेता टीवी पे आके कह रहे हैं कि देखिए बग्गा को छुड़ा दिया गया, देखिए ये नाजायज तरीके से छुड़ाया गया। ये दर्शाता है किस तरीके से छटपटाहट है आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में। अरविंद केजरीवाल के अंदर कितनी छटपटाहट है, और वो इसलिए है क्योंकि हम उनसे सवाल पूछते हैं, हम उनसे हिसाब मांगते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा था कि जब पंजाब में सत्ता में आएंगे तो 24 घंटे के अंदर उन दोषियों को सजा देंगे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की, लेकिन वो पुलिस अफसर जिन्होंने उन बेदबी करने वालों को बचाया था उनको प्रमोशन दे दी। और ये आरोप किसी भारतीय जनता पार्टी का, ये तेजिंदर बग्गा का नहीं है, उन्हीं के अपने जो वीर कुंवर प्रताप सिंह जो उनके एमएलए हैं अमृतसर के, जो समय एसआईटी की टीम का हिस्सा थे, जो आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने उस एसआईटी की टीम से रिजाइन किया था और उन्होंने कहा था कि मैं उस एसआईटी की टीम में काम नहीं करूंगा जहां गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया जाता हो। अरविंद केजरीवाल जी ने उनसे खुश होके उनको विधायक लड़वाया और आज वही विधायक के जो विधायक है अमृतसर से आम आदमी पार्टी के, आज वही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उन लोगों को बचा ही नहीं रहे, उन लोगों को पुलिस में प्रमोशन दे रहे हैं। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर इस तरह के हैं कि आपकी भाषा बहुत जहरीली है। वो ये कहते हैं कि आप जब भाषण देते हैं तो सिर्फ जहर उगलते हैं। इन सारी चीजों पर आपका क्या कहना है? आपके पास वो एफआईआर की कॉपी क्या भी उपलब्ध है? उस एफआईआर को अगर आप देखेंगे तो उस एफआईआर के अंदर क्या लिखा है कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की धमकी। एक टीवी चैनल के ऊपर क्या कोई किसी को जान से मारने की धमकी देगा? मैं टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, जब इन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म को झूठा बताया, इन्होंने कहा कि ये झूठी कहानी है, तो मैंने कहा इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो नरसंहार हिंदुओं का हुआ है वो कश्मीरी पंडितों का हुआ। 5 लाख लोग अपने घर से बेघर हुए, आप उसको झूठी कहानी बताते हो। अरविंद केजरीवाल अगर माफी नहीं मांगते तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनको जीने नहीं देंगे और तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक केजरीवाल जी माफी नहीं मांग लेंगे। इस वीडियो का स्टैंड है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। अब आगे का पीछे का पार्ट काट लिया और ये चला दिया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा केजरीवाल को जीने नहीं देगा। अब अगर मैं अरविंद केजरीवाल को कहता हूं चुल्लू पर पानी में डूब के मर जा जी, तो वो तो कहेगा कि मैंने एफआईआर लिखा देगा मेरे खिलाफ कि भैया मैंने उनको प्रेरित किया है आत्महत्या करने के लिए। तो एक कहावत है जो आम बातचीत की भाषा में मुझे लगता है 500 बार आपने भी उपयोग की होगी, मैं भी कर रहा हूं और अरविंद केजरीवाल ने खुद भी की होगी। तो उसको इस तरीके से जान से मारने की धमकी मतलब मैं टीवी पे आके दे रहा हूं।
अच्छा, और उसकी अगर भगत जान से साहब, मारने की धमकी दी थी तब भी पंजाब में एफआईआर नहीं बनती। अगर वो एक मिनट के लिए सोच भी ले कि वो सच है, तो आपने पंजाब में एफआईआर कराई, वो भी इलीगल है। क्योंकि धमकी देने वाला, अगर आप इसको सही भी मानते हैं, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं सही भी है आरोप, तब भी धमकी देने वाला दिल्ली, धमकी जिसको दी जा रही है वो दिल्ली, तब भी पंजाब पुलिस की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। तो एक्चुअली अरविंद केजरीवाल बताना चाहते हैं कि अगर आप मेरे से सवाल पूछोगे तब मेरे पास पुलिस है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा अपनी ताकत को, तो सिर्फ मेरे खिलाफ ही नहीं। लेकिन ये भी तो कहा गया कि जब लीगल प्रोसेस चल रहा था, आपसे जवाब लेने के लिए आपको कई बार नोटिस दिया गया और आप गैर हाजिर रहे। तो इस पॉइंट पर थोड़ा क्लियर कीजिए कि नोटिस आए थे, आप हाजिर नहीं हुए जवाब देने के लिए। मैंने हर चैनल पे बोला है, अभी दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे 5 नोटिस मिले थे और 5 नोटिस का लिखित रूप में जवाब दिया गया। 2 बार या 3 बार खुद मेरे वकील वहां पे गए और जो वीडियो में आपको जिक्र कर रहा था, उस वीडियो की पूरी क्लिप उस चैनल की ना बकायदा पेन ड्राइव बना के दी गई। उसके अलावा मैंने वो जितने भी पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं उस जोन के, उनको ईमेल भी किया ताकि पेन ड्राइव कह सकते हैं नहीं चल रही थी, व्हाट्सएप भी किया वो यूट्यूब का लिंक, ताकि कोई ऐसा ना रह जाए कि वो कहे कि आपने जो पेन ड्राइव दी थी वो चली नहीं थी जी। तो 3 तरीके से, एक मेरे वकील साहब ने जाके वहां दिया, दूसरा ईमेल में भेजा, तीसरा उनके पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप किया, तीनों तरीके से भेजा। ठीक है, लेकिन आप गिरफ्तारी हुई आपकी और उसके बाद आपको गिरफ्तार करके लेकर जाया गया। मैं एक बात समझना चाहूंगा और साथ ही साथ दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो आपके घर की गिरफ्तारी, क्योंकि वहां पर जो हुआ आपके पिताजी की तरफ से सब बताया गया, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद और कुरुक्षेत्र जब आपको हरियाणा पुलिस ने रोका, उस बीच में गाड़ी के अंदर आपसे बातचीत हुई क्या पुलिस वालों की? उनकी तरफ उनकी बातचीत आपने सुनी? क्या कुछ हो रहा था वहां पर? उन्होंने मेरे को रास्ते में यही कहा कि आप ये जो गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी का मामला उठा रहे हैं, अगर इसको आप उठाना बंद कर देते हैं, जो आप ड्रग्स माफिया को पूछ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं ड्रग्स माफिया को जेल में भेजूंगा, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया कितने ड्रग माफिया को भेजा, तो एक भी नहीं। एफआईआर कितने पे हुई? एक भी नहीं। तो अब ये चीजें बात बंद कर दो, आपका केस अपने आप ही कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे इस तरीके से उन्होंने कहा कि आप इन चीजों पे सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछना बंद कर दीजिए, ट्वीट करना बंद कर दीजिए, टीवी पे जाके बोलना बंद कर दीजिए। आपके अरेस्ट वारंट पर फिलहाल तो रोक लग गई है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्योंकि आपको कोर्ट के आगे भी पेश होना होगा, अपना पक्ष भी रखना होगा, स्टैंड क्या रहेगा आपका? देखिए, जो भी मुझे मेरे वकील सलाह देंगे मैं उस हिसाब से पेश होऊंगा, क्योंकि मुझे न्यायालय पे, इस देश के कानून पे पूरा भरोसा है और इस देश में जिसने भी अपने आप को कानून से ऊपर समझा है उनकी हार हुई है और अरविंद केजरीवाल की भी हार। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। तो हम लीगल प्रोसेस चला रहे थे और कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, फिर क्यों तमाम प्रदर्शन किए गए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के आगे या फिर केजरीवाल के घर के आगे? मैंने आपको कंटेंट बता दिया, कंप्लेंट के अंदर कंटेंट क्या है। मुझे लगता है देश का कोई भी व्यक्ति जो न्यूट्रल होकर सोचेगा उसको समझ आ जाएगा ये फेक है। और जब ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस दिया और पूछा कि आपने ये जो मामला दर्ज किया, इसके ऊपर क्या मतलब पंजाब के अंदर कोई हिंसा हुई, कुछ हुआ, तो पंजाब में एफआईआर क्यों की गई? क्योंकि वो कोशिंग एक अपील थी तो उसको कोश हो सकती थी। तो पंजाब पुलिस ने कहा कि नहीं, हमारे पास पंजाब में भी 2 मामले हैं। एक मामला मलेरकोटला में डाला गया, वो मामला क्या है, एसआईटी बना दी गई। आतंकवादियों पे अपने एसआईटी बनते देखी होगी, ड्रग्स माफियाओं पे बनते देखी होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज करने वालों पे वो एसआईटी बना दी और उसमें 2 मामले और दर्ज किए गए। मलेरकोटला में जीवन में आज तक जा नहीं गया, वहां पे असलम खान नाम का एक व्यक्ति जा रहा था, 10-12 हिंदुओं ने उसको रोका, उनके हाथ में पोस्टर थे, जिस हिंदू का खून ना खुले खून नहीं वो पानी है, नीचे तेजिंदर बग्गा का नाम लिखा। असलम खान पुलिस स्टेशन गया, पुलिस वहां पहुंची, सारे के सारे लोग भाग चुके, लेकिन वो पोस्टर वो जमीन पे गिरा के चले गए ताकि सबूत मिले। पुलिस ने वो पोस्टर लिए और उस मामले पे डीडीआर खाया। दूसरा मामला वहां से 200 किलोमीटर दूर एक कोई पुलिस स्टेशन है, मेरे को क्योंकि नाम ध्यान नहीं, मैं आज तक कभी किया नहीं, मैंने नाम नहीं सुना था आज से पहले। उस पुलिस स्टेशन में ये लिखा है कि हम जा रहे थे, पुलिस की जिप्सी जा रही थी, पुलिस की वैन जा रही थी
और रास्ते में हमने देखा कि ऐसे भड़काऊ पोस्टर थे, नीचे तेजिंदर बग्गा का नाम था और फोटो थी, वो पोस्टर भी बरामद कर लिए गए हैं और उस पर भी जांच चल रही है। तो ये मुझे लगता है किसी फिल्मी कहानी से कम, कोई भी अगर उसको देखेगा उसको समझ आ जाएगा किस प्रकार से ये। और मैं पंजाब पुलिस के अधिकारियों का भी दोष नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए वो कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। भगवंत मान भी बेचारे क्या करे, भगवंत मान आधे सीएम है, वो असिस्टेंट की तरह जैसे। साहब तो आप ये कह रहे हैं कि जो तमाम केसेस हैं दरअसल बिल्डअप केसेस हैं, बार बार ये बिल्डअप किए जा रहे हैं नए नए केस। मेरी भगवंत मान से कौन सी दुश्मनी है? मैंने भगवंत मान के खिलाफ मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछता हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने वो वादा किया था। भगवंत मान तो बेचारे अपने आप को सोच रहे होंगे कि मैं सीएम बन के खुश हूँ या दुखी हूँ, और अब भगवंत मान तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। उनको अरविंद केजरीवाल फोन करते हैं, कहते हैं उठक बैठक लगाओ, तो उठक बैठक लगाते हैं। उनको कहते हैं तो भगवंत मान कहते हैं जी सर जी सर जी सर मैं कर दूंगा। तो सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अरविंद केजरीवाल ये करा रहे हैं और पंजाब पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। जिस पंजाब पुलिस ने देश में आतंकवाद को खत्म किया था, पंजाब में जो आतंकवाद था 2 दशक तक, उस आतंकवाद को अगर किसी ने परास्त किया तो पंजाब पुलिस ने किया। उस पंजाब पुलिस को अगर किसी ने बदनाम करने का काम किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया। चलिए, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, आपने हमें समय दिया, अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बग्गा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये तमाम जो केसेस हैं, ये बिल्डअप केसेस हैं। दूसरा इनकी जो बड़ी बात थी वो ये थी कि केजरीवाल साहब जो कार्रवाई कर रखे हैं, दरअसल ईगो उनकी हर्ट हुई है और ईगोइस्टिक होकर वो कार्रवाइयां कर रखे हैं। इसके साथ ही साथ तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का यह भी कहना है, क्योंकि 10 मई तक जो मोहाली कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, उसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से स्टे है, 10 तारीख तक गिरफ्तारी पर रोक है। तो ऐसे में उनका यह कहना है कि 10 तारीख को बड़ा झटका लगेगा पंजाब सरकार को। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।